ये घटना मेरे नाना जी के साथ घटी थी। ये बात तब की है जब मेरे नाना जी कार्यालय में ऊंचे पोस्ट के लोगों के साथ एक अमीन का काम करते थे। एक दिन की बात है, ठंड का समय था और घना कोहरा छाया हुआ था। रोज की तरह ही उस दिन कार्यालय का काम जल्दी खत्म करके सभी लोग अपने अपने घर की तरफ निकल रहे थे। नाना जी भी अपने गाड़ी से घर के लिए रवाना होने लगे। उन्हें बाजार से कुछ सामान लेना था, तो इसलिए अपने दोस्तों से अलग हो गए। उन्होंने घर की ज़रूरत के कुछ सामान लिए और गाड़ी आगे बढ़ा दी। आगे जाने पर उन्हें कुछ मछली बाजार दिखा और वो मछली खरीदने के लिए रुक गए। ताज़ी मछलियाँ लेने और देखने में टाइम ज़्यादा ही गुजर गया। उनकी नज़र जब अपनी घड़ी पर गई तो उन्हें आभास हुआ कि आज तो घर जाने में बहुत देर हो जाएगी और ये सब लेकर घर पहुंचने में काफ़ी वक्त लग जाएगा। तो इसलिए उन्होंने फैसला लिया कि क्यों न आज जंगल की रास्ते से निकला जाए, तो घर जल्दी पहुंच जाऊंगा। उन्होंने अपना रास्ता बदला और जंगल की तरफ गाड़ी को घुमा लिया। समय 11 बज चुका था। गाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक तेज ब्रेक के साथ उन्हें गाड़ी रोकना पड़ा, क्योंकि उनके गाड़ी के आगे एक औरत जोर जोर से रो रही थी। उन्होंने सोचा कि इस जंगल में ये औरत क्या कर रही है। उन्हें लगा कि शायद कोई मजदूर की पत्नी होगी जो नाराज होकर घर छोड़कर जंगल में भाग आई होगी। उन्होंने उससे पूछा कि यहाँ जंगल में तुम क्या कर रही हो, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और जोर जोर से रोने लगी। सारे जंगल में उसकी हूँ हूँ सी सिसकियाँ गूंज रही थी। फिर नाना जी ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? लेकिन वो फिर से कुछ भी न बोली। तब नाना जी ने कहा कि चलो आज मेरे घर रहना और सुबह अपने घर चली जाना। ये जंगल बहुत सारे जंगली जानवरों से भरा है, रात भर यहाँ मत रुको। चलो आज मेरे घर सबके लिए खाना बना देना और कल सुबह अपने घर चली जाना। उसने ये सुना तो झट से तैयार हो गई और गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठ गई। सिर में बड़ा सा घूंघट डालने की वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। कुछ ही देर में नाना जी घर आ पहुंचे। घर के लोग कब से उनकी राह देख रहे थे। गाड़ी रुकते ही पापा ने पूछा, आज तो बहुत देर हो गई और सारे लोग आ भी चुके हैं। तब नाना जी सारी बातें नानी और पापा को बताए। उन्होंने नानी जी से कहा, आज खाना इससे बनवा लो, कल सुबह ये अपने घर चली जाएगी। इतनी रात को बेचारी जंगल में कहाँ भटकती, इसलिए मैं इसे ले आया। पर पापा को कुछ संदेह हो रहा था कि कहीं ये औरत कोई चोर तो नहीं, रात को सोते समय घर का सारा सामान ना चुरा ले जाए। नानी जी नाना के बातों को मना नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने उस औरत को कहा, देखो आज तो मैं रख ले रही हूँ, लेकिन कल सुबह होते ही यहाँ से चली जाना और जाओ रसोई में ये सामान उठा कर ले जाओ और खाना बना दो। उसने फिर से आवाज़ नहीं दिया, बस हूँ हूँ की आवाज़ बाहर आ रही थी और वो सारा सामान लेकर नानी के पीछे रसोई की तरफ चल दी। रसोई में सारा सामान रखवाकर नानी जी ने उससे खाना जल्दी बनाने के लिए कहा और वहाँ से चली गई। लेकिन उनका मन कुछ परेशान था। फिर 10 मिनट बाद रसोई में उसे देखने चली गई कि वो क्या कर रही है और उसका चेहरा भी देखना चाहती थी।
लेकिन वहाँ पहुंची तो देखा कि वो मछलियों का थैला निकाल रही थी। उन्होंने बहुत ज़ोर से गुस्से में कहा, यहाँ सब खाने का इंतज़ार कर रहे हैं और तुम अभी तक मछलियाँ ही निकाल रही हो। खाना क्या कल सुबह तक बनाओगी? उसके सिर पर घूंघट अभी भी था तो चेहरा देख पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। उन्होंने कहा कि तुम जल्दी से खाना बनाने की तैयारी करो और मैं आग सुलगा देती हूँ, काम जल्दी हो जाएगा। और वे जल्दी से चूल्हा जलाने की तैयारियां करने लगी, लेकिन साथ ही वो उसका चेहरा देखना चाहती थी। लेकिन जितना देखने की कोशिश करती वो औरत पल्लू नीचे खींच लेती। अंत में हार मानकर वो बोली, देखो मैंने आग सुलगा दी है, अब आगे सारा काम कर लो, कुछ ज़रूरत हो तो बुला लेना। लेकिन वो फिर कुछ नहीं बोली। अब उन्हें लगा कि यहाँ से जाने में ही ठीक है, वरना मेरा भी समय खराब होगा और हो सकता है अनजान लोगों से डर रही हो। ये सब सोचकर उन्होंने उसे कहा कि मैं आ रही हूँ, जल्दी से खाना बना कर रखना, और वहाँ से निकल गई। मन अभी तक परेशान था, कभी अपने कमरे में, कभी बच्चों के, कभी बाहर सबको देख रही थी, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। 1 मिनट भी आराम से बैठ नहीं पाई। अभी 5 मिनट ही गुजरे थे, उनके लिए वो घड़ी पहाड़ सी हो गई थी। समय बीत भी नहीं रहा था। 8 मिनट बड़ी मुश्किल से गुजरे। वे तुरंत ही कुछ सोचकर रसोई की तरफ दौड़ी और वहां पहुंची तो जैसे ही उन्होंने रसोई का नज़ारा देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनके पैर बिल्कुल ही जम गए थे, न उनसे आगे जाया जा रहा था न पीछे। उनके हृदय की धड़कनें रुक रही थी। वो औरत रसोई में बैठकर सारी कच्ची मछलियाँ खा रही थी। सारे रसोई में मछलियाँ और खून बिखरा पड़ा था। इतना खौफनाक चेहरा आज तक उन्होंने कभी नहीं देखा था। बाल, नाखून सब बढ़े हुए थे। मछलियाँ खाने में मगन होने की वजह से उसे कुछ ध्यान भी नहीं था और खुशी से वो कभी 2 आवाज़ें निकाल रही थी। हूँ हूँ सी सिसकियाँ गूंज रही थी। रसोई घर के पिछवाड़े में होने की वजह से और लोगों का ध्यान भी इधर नहीं आ रहा था। नानी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चिल्लाने से कहीं घर के लोगों को नुकसान न पहुंचाए। वो चुड़ैल से अपने घर को कैसे बचाए, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। बस भगवान का नाम ही उनके दिमाग में आ रहा था। अचानक वे आगे बढ़ने लगी उसकी तरफ और झट से एक थाल लिया और चूल्हे की तरफ भागी। तभी बाहर से पापा की आवाज़ आई। चुड़ैल की नज़र पापा पर पड़ गई। वो चुड़ैल कुछ सोचकर अपने जगह से उठी। नानी जी कुछ भी देर नहीं करना चाहती थी। उन्हें पता था कि आज अगर जरा सी भी लापरवाही हुई तो अनहोनी हो जाएगी। उस चुड़ैल के कुछ करने से पहले ही उन्हें चूल्हे तक पहुंचना था और वो चूल्हे के पास पहुंचकर उन्होंने जलता हुआ कोयला थाल में भर लिया और चुड़ैल की तरफ जोर से फेंका। आग की जलन से वो अजीब अजीब सी डरावनी आवाज़ें निकालने लगी। अब तो उसकी आवाज़ें बाहर तक जा रही थी। सारे लोग बाहर से रसोई की तरफ भागे। वो चुड़ैल जोर जोर से हूँ हूँ की आवाज़ें निकाल रही थी और पूरे रसोई में दौड़ रही थी और नानी जी को पकड़ना भी चाहती थी। लेकिन अब सभी लोग रसोई में आ चुके थे। काफ़ी लोगों की भीड़ देखकर वो चुड़ैल डर गई थी। लोगों की भीड़ को ठेलती हुई वो बाहर जंगल की तरफ भाग गई और सारे लोग ये मंजर देखकर
डरे सहमे से खड़े रहे और सभी लोग नानी जी की हिम्मत की दाद दे रहे थे। तो इस तरह से चुड़ैल से पीछा छूटा।